डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें एक स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है जिसपे दिया हुआ है आपको कुछ क्लासेस और उनकी फ्रीक्वेंसी। पहली क्लास है 100 से 120, दूसरी क्लास है 120 से 140, तीसरी क्लास है 140 से 160, चौथी क्लास है और पांचवी क्लास है 180 से 200 और इनकी फ्रीक्वेंसीज है। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12, दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी है 14, तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी है 8, चौथी क्लास की फ्रीक्वेंसी है 6 और पांचवी क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इस डेटा का एरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले तो मैं हर क्लास का क्लास मार्क निकालूं। किसी क्लास का क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है उस क्लास की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। पहली क्लास को कंसीडर कीजिए। पहली क्लास की लोअर लिमिट है 100 और अपर लिमिट है 120। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या मिलता है? 220 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 110। तो पहली क्लास का क्लास मार्क हुआ 110। ठीक इसी तरह से दूसरी क्लास का क्लास मार्क हुआ 130, उसके बाद 150, फिर 170 और फाइनली 190। इन क्लास मार्क्स को मैं x से डिनोट करता हूं और फ्रीक्वेंसी को मैं f से डिनोट करता हूं। पहला क्लास मार्क है x1, x2 है 130, x3 की वैल्यू है 150, x4 170 हो गया और x5 190। तो मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूं xi और fi। यहाँ पे एक i एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5। अब इन क्लास मार्क्स को ध्यान से देखिए। हम इनकी सबसे बीच वाली वैल्यू, जिसे हम कहते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू, उसे कंसीडर करेंगे। ये है 150। तो 150 को मैं नाम देता हूं एज्यूम्ड मीन का और इससे मैं डिनोट करता हूं a से। इसको मैं यहां लिखता हूं। इसके बाद मैं कंसीडर करूंगा क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल होता है किसी क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। देखिए पहली क्लास है, इसकी अपर लिमिट है 120 और लोअर लिमिट है 100, इनका डिफरेंस है 20। क्लास इंटरवल को हम क्लास विड्थ, क्लास साइज भी बोल सकते हैं। इसे मैं h से डिनोट करता हूं और इसकी वैल्यू है 20। आप देखिए कि जितनी भी क्लासेस हैं इनकी सबकी क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ सेम है, वो है 20। ठीक है, इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा ui का। ui का फॉर्मूला क्या होता है, ui कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। ui का फॉर्मूला है xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। इसका मतलब है कि आप क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको आप डिवाइड कर दीजिए क्लास विड्थ से या क्लास इंटरवल से। तो पहली क्लास के लिए यह फॉर्मूला बन जाएगा u1 इज इक्वल टू x1 माइनस a डिवाइडेड बाई h। या अगर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूं तो u1 की वैल्यू होती है x1। देखिए x1 कौन है? पहली क्लास का क्लास मार्क और वो था 110। एज्यूम्ड मीन a की वैल्यू होती है 150 डिवाइडेड बाय h जो कि है 20। अब ये बनेगा आपका -40 डिवाइडेड बाय 20 और इसकी वैल्यू है -2। तो इसका मतलब u1 की वैल्यू हो गई -2। ठीक इसी तरह से मैं u2 की वैल्यू फाइंड करता हूं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u2 बन जाएगा x2 माइनस a डिवाइडेड बाई h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे क्या मिला? ये हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 20, ये है -1। तो इस तरह से u2 की वैल्यू हो गई -1। u1 तो मिला मुझे -2, u2 की वैल्यू -1, u3 हो जाएगा 0, u4 फिर से 1 हो जाएगा और u5 हो जाएगा 2। तो मैंने एक नया कॉलम फाइंड कर लिया है ui। अब मैं fi और ui दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। मतलब f1 को मल्टीप्लाई करूंगा u1 से, f2 को मल्टीप्लाई करूंगा u2 से और ऐसा मैं इन पांचों वैल्यूज के साथ करूंगा। तो एक नया कॉलम बनेगा fi ui। 12 को मल्टीप्लाई किया -2 से -24, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, उसके बाद हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 इज इक्वल टू 50, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसी का एडिशन था 50। इसको इतना लंबा लिखने की बजाय इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू 50। अब जैसे मैंने सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, अब मैं सारे fi ui को ऐड करता हूं और मुझे मिलता है -12। तो इसी नोटेशन का यूज करके मैं इसको लिख सकता हूं समेशन ऑफ fi ui इज इक्वल टू -12। अब इसके बाद मेरा काम है u बार को फाइंड करना। u बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 50। अब मुझे निकालना है x बार। x बार का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन। x बार एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस h मल्टीप्लाइड बाय u बार। यहाँ पे a एज्यूम्ड मीन है, इसकी जगह मैं रखूंगा 150, h 20 है और u बार है -12 अपॉन 50। कैलकुलेट करते हैं, ये बनेगा 150 -4.8। फाइनल आंसर है 145.2।